नमस्कार। जैसा कि हमने सॉयल सॉल्यूशन प्रिपरेशन वाली वीडियो में एक सॉयल सैंपल वन लिया था और उसका हमने सॉल्यूशन बनाया था और हमने आधे घंटे रखने को कहा था। तो आप आधे घंटे के बाद देखिए सारे जो सॉल्यूशन है वो बिल्कुल क्लियर हो गए, मतलब आपकी मिट्टी जो है बिल्कुल नीचे बैठ गई है। तो यही सॉल्यूशन हम यूज़ करेंगे मेजरमेंट के लिए। और यहाँ पे एक ध्यान रखने वाली बात है कि कब ये स्पेसिफिकली ईसी के लिए जिसमें आपने इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का सॉल्यूशन बनाया है, कभी कभी ये सेटल नहीं होती है ज़्यादातर केसेस में। तो उस केसेस में ये हम उसको ईसी का हम टेस्टिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इस केस में आपको जैसे दिख रहा है बिल्कुल मिट्टी नीचे बैठ गई है। ओके, तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि सॉइल जो सॉल्यूशन है उसकी टेस्टिंग कैसे करेंगे अपने न्यूट्रीसेंस के डिवाइस से। ठीक है, तो उसके लिए आपको ना क्लीन वाटर, ऐसा वॉश बॉटल मिला होगा, इसमें आपको एक क्लीन वाटर फिलअप कर लेना है ताकि हम अपने सेंसर को क्लीन करने के लिए आपके पास दो छोटे छोटे कप्स होने चाहिए, एक खाली होना चाहिए। ठीक है, और दूसरे में सेम यही पानी भरा होना चाहिए जो इसमें भरा है। तो इसको ड्रॉपर क्लीन करने के लिए यूज़ करेंगे और इसको सेंसर क्लीन करने के लिए। और हम जो ड्रॉपर यूज़ करेंगे ये हमारे पास एक अलग ड्रॉपर है जिस पे हमने सॉयल लिख करके रखा हुआ है। तो इस ड्रॉपर का यूज़ केवल हम सॉयल टेस्टिंग के लिए यूज़ करेंगे। आपको याद होगा पहली वीडियो में हमने अलग अलग लेबल करके PHR NR करके ड्रॉपर लिए थे, उसका यूज़ नहीं करना है, वो केवल एक्सट्रैक्टेंट को निकालने के लिए यूज़ करना है। यहाँ पे ये सॉयल का हमने एक ड्रॉपर ले लिया। इसके अलावा हमको एक ये चाहिए, ड्रायर चाहिए, जिससे हम इसको आप ऐसे प्रेस करेंगे तो एयर रिलीज़ होगा, हम अपने सेंसर को ड्राई करने के लिए। ठीक है, और हम अभी आपको ऐसा बॉक्स मिलेगा जिसमें से आपको सेंसर निकाल लेने हैं। तो आप देख सकते हैं इसमें अलग अलग सेंसर पैकेज करके आते हैं, पोटेशियम, फॉस्फेट, pH और नाइट्रेट। तो मैं जानकारी के लिए बता दूं कि pH का हमारा जो सेंसर है वो एक बार में एक सेंसर यूज़ होता है, मतलब एक मेजरमेंट के बाद आप उसको थ्रो कर देंगे। उसी तरीके से नाइट्रेट का भी एक बार में वन टाइम यूज़ होता है, एक बार यूज़ करेंगे और फेंक देंगे। जबकि पोटेशियम और फॉस्फेट ऐसे सेंसर हैं जो कि एक जो सेंसर है वो कम से कम 10 बार यूज़ हो सकता है, 10 बार यूज़ करेंगे आप। राइट, मैं इसको पैकेट में रख देता हूँ। और ये हमारा न्यूट्रीसेंस का कनेक्टर है। राइट, इस कनेक्टर के साथ ही हमको ये डिवाइसेस, ये सेंसर्स यूज़ करने हैं। तो देखिए जैसा कि इस वीडियो में आप देख रहे हैं कि हमने पहले ही सारे सेंसर निकाल लिए कि हमारे पास अभी एक सॉल्यूशन है टेस्ट करने के लिए। तो हम pH का एक pH का, एक नाइट्रोजन का, नाइट्रोजन को पहचानना आसान है, बीच में आपको पिंक कलर नज़र आ रहा होगा। और फॉस्फेट पोटेशियम के पीछे जो है P और K की लेबलिंग की हुई है ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। राइट, तो मेरा pH, नाइट्रेट, फॉस्फेट, पोटेशियम और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के लिए हम ये इस सेंसर का यूज़ करेंगे। ये मल्टीपल टाइम यूज़ हो सकता है। राइट, ओके, तो अभी सबसे पहला स्टेप ये है कि आप अपने मोबाइल में सॉइल सेंस फार्मर ऐप जो कि ऑलरेडी सेटअप है, इस पर भी एक वीडियो आप देख लीजिएगा। इस पर हमने एक वीडियो बनाया कैसे हम अपने ऐप को सेटअप करते हैं। ठीक है, तो मैं होम से जाऊं, जब आप लॉगिन करेंगे तो आपको ऐसा आएगा। और मैंने उस वीडियो में एक फील्ड बनाई थी, पुणे फील्ड 1 करके एक फील्ड बनाई थी, पुणे फील्ड 1। इस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप नीचे आ जाइए। नीचे आने के बाद आप देखिए सॉइल डिटेल्स है, और ध्यान में रहे हमेशा एक नए कम से कम एक क्रॉप ऐडेड होनी चाहिए। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा पोटैटो है, आप और भी क्रॉप ऐड कर सकते हैं, शुगर के जितनी चाहे उतनी ऐड कर सकते हैं। और टेस्टिंग के टाइम वो पर्टिकुलर क्रॉप आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये आप सॉइल डिटेल्स में चले गए। सॉइल डिटेल्स में जाने के बाद आपको ये सब टाइप ऑफ सॉइल सेलेक्ट करनी होगी। जैसे ब्लैक कॉटन सेलेक्ट कर लिया, ये वैल्यूज़ अगर आपको पता है तो आप इसमें इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। और हमने क्लिक कर दिया टेस्ट सॉइल हेल्थ न्यूट्रीसेंस। ठीक है, ये क्लिक करने के बाद आपको ये जो हमने आपको टाइप C to C कनेक्टर दिया है, एक एंड इसमें कनेक्ट हो जाएगा हमारे डिवाइस पे, और दूसरा एंड जो है हमारे मोबाइल से कनेक्ट हो जाएगा। राइट, इसमें एक मैसेज आना चाहिए। अगर मैसेज नहीं है तो इसका आपको अपना OTP देखना पड़ेगा, सॉरी OTG कनेक्शन देखना पड़ेगा। OTG मैंने टाइप किया, ये OTG पे गए। हाँ, तो देखिए कुछ मोबाइल में OTG बाय डिफ़ॉल्ट डिसेबल होता है, तो आपको ये इनेबल कर दीजिए। ठीक है, ये इनेबल करने के बाद आप जा सकते हैं।
जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे ये आएगा अलाउ सॉइल सेंस फार्मर ऐप टू एक्सेस, आप इस पर ओके कर दीजिए। आपकी डिवाइस देखिए मैसेज आएगा डिवाइस कनेक्टेड सक्सेसफुली, ओके हो गया और ये कलर ग्रीन में कन्वर्ट हो जाएगा। और अभी आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको देखिए वो क्रॉप्स दिखा रही है, और आपने मल्टीपल क्रॉप किए होंगे तो उसमें लिस्ट आएगी, तो आप कोई भी लिस्ट में वो क्रॉप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने केवल पोटैटो ऐड किया है तो सिर्फ पोटैटो दिखा रहा है। और अभी यहाँ पे आपको बटन्स दिखा रहे हैं पीएच, ईसी, नाइट्रेट, फॉस्फेट, पोटेशियम। तो हम स्टार्ट करते हैं पीएच से, और एक बार हमने ये सेंसर पे ये सॉल्यूशन ले लिया पीएच का, तो हमें जस्ट फेच डेटा बटन प्रेस करना है, राइट, ओके। तो ये हमारा पीएच का सेंसर है। सबसे पहले आपको समझना है कि आप जब हैंडलिंग करें सेंसर को तो कभी आपका हाथ इस पर टच नहीं होना चाहिए, यानी ये हमारे सेंसर का एक्टिव एरिया है, यहाँ पे सब केमिकल्स हैं, तो आपको बहुत ध्यान रखना है कि आपको ऐसे नहीं छूना है। आप या तो साइड से पकड़िए या फिर ऊपर से पकड़ेंगे, ठीक है। और मैं आपको चीज़ बता दूं, हमारे हर सेंसर में 3 मेटल की लाइंस हैं, और आप ये जो हमारा कनेक्टर है न्यूट्री सेंसर कनेक्टर, यहाँ पे 3 वाइट लाइंस हैं, तो ये 3 मेटल की लाइंस मैच करनी चाहिए और ये इसमें बिल्कुल ईजिली इंसर्ट हो जाएगा, आप देख सकते हैं, राइट। मैं एक बार फिर से निकाल के इंसर्ट करता हूँ, लाइक दिस, ये इंसर्ट हो जाएगा, ठीक है। और आप देखिए मेरा हाथ सेंसर को टच नहीं है, और इस आपको इसमें ये बिल्कुल पेन ड्राइव जैसा है, आप इसको दूसरे सिरे को आप इस तरीके से कनेक्ट कर दीजिए। ध्यान रहिए प्रॉपरली कनेक्ट होना चाहिए, ये लूज़ नहीं होना चाहिए, ठीक है। अभी हमने जिस पे सॉयल लिखा है, ये हमारा जो ड्रॉपर है, इसको कंटिन्यूसली क्लीन करते रहना है। तो मैंने बताया था स्टार्टिंग में कि हमने क्लीन वाटर लेकर रखा है। तो क्लीनिंग करने का प्रोसीजर बिल्कुल सिंपल है, ये है कि आपको इस ड्रॉपर को क्लीन वाटर में डालना है, फिर पानी सक करना है और फिर रिलीज़ कर देना है, इससे आपका ये क्लीन रहेगा, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, पीएच से स्टार्ट करते हैं। जैसा कि देखिए पीएच का सॉल्यूशन है, तो हम इसमें से 2 से 3 बूंद काफ़ी होती है और इस पर ड्रॉप करना है। ये देखिए मैंने ड्रॉप कर दिया, 2 से 3 बूंद काफ़ी होती है, मोर देन सफिशिएंट होती है। एक बार आपने पीएच का सॉल्यूशन इस पर ड्रॉप कर दिया तो आपने यहाँ पे पीएच का बटन सेलेक्ट किया, जस्ट फेच डेटा कर दीजिए। जैसे यहाँ फेच डेटा करेंगे तो यहाँ पे आएगा यू आर रीडिंग द वैल्यू ऑफ पीएच, मतलब आपने सही बटन दबाया है। और दूसरी चीज़ यहाँ पे एक रेड कलर की लाइट जल जाएगी जो न्यूट्रीसेंस का डिवाइस है आई के ऊपर, तो ये जब तक लाइट जलेगी तब तक हमारा मेजरमेंट चलेगा, और जब लाइट ऑफ हो जाएगी तो आपको एक वैल्यू मिल जाएगी। ओके, तो ये देखिए लाइट भी ऑफ हो गई है और यहाँ पे हमको एक वैल्यू भी आ गई है 6.05 करके, ठीक है। तो अभी हम क्या करना है कि अब हमको हमारा अगला मेजरमेंट नाइट्रोजन का होगा, तो हम एन पे सेलेक्ट कर लेंगे, ये ध्यान रखना ज़रूरी है। और जो पीएच हमने जो मेजर कर लिया है वो कलर भी चेंज हो जाता है, आप देखिए ब्लू कलर हो गया है। अभी फोकस, हमने जो हमारा जो ड्रॉपर था उस ड्रॉपर से ये सॉल्यूशन ले करके इसको, ये जो खाली जो मग था, क्योंकि आपके देखिए आसपास कोई बेसिन नहीं है, तो ये आप इसमें गिरा दीजिए। इस ड्रॉपर को क्लीन करना बहुत ज़रूरी है, इस स्टेप को ध्यान रखिए, ये क्लीन करना बहुत ज़रूरी है। ये क्लीन कर लिया, क्योंकि इसी ड्रॉपर से अब हम नाइट्रोजन का मेजरमेंट करेंगे, तो ये ड्रॉपर का क्लीन होना बहुत ज़रूरी है। ये सेंसर निकाल दिया, एक बार मेजरमेंट हो गया तो हम अब इस सेंसर को यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि ये पीएच का है। पीएच और नाइट्रेट ध्यान रहे ये एक बार ही यूज़ कर सकते हैं। इसको हमने साइड में रख दिया। अभी हम अगला नाइट्रोजन का सेंसर लगाएंगे, नाइट्रेट का, और सिमिलरली उसी तरीके से इंसर्ट करेंगे जैसे पीएच किया था, ये अंदर इंसर्ट हो गया। उसके बाद हम, ये ड्रॉपर क्लीन है, सॉल्यूशन लिया 2 से 3 बूंद और हमने इस पे सेंसर पे ड्रॉप कास्ट कर दिया, ठीक है, हो गया। और हमने यहाँ पे पहले से ही एन का बटन सेलेक्ट करके रखा हुआ है, फिर फेच डेटा कर देंगे, तो आप देखिए बटन प्रेस करते हैं यू आर रीडिंग द वैल्यू फॉर एन, ये शो करेगा और हमारी लाइट फिर से जल गई है। कम से कम ये 15 से 20 सेकंड समय लेगा। ठीक है, अब हमारी लाइट ऑफ हो गई है, एक वैल्यू भी मिल गई है। हमें क्या करना है, ये लेकर के नाइट्रोजन का सॉल्यूशन इसमें डिस्कार्ड कर दीजिए। फिर से हम अपने ड्रॉपर को क्लीन कर लें। आपको लगता है अगर ये सॉल्यूशन गंदा हो गया तो इसको आप चेंज करते रहिए, क्योंकि हमको ड्रॉपर क्लीन करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, उसके बाद हम अगला सेंसर लगाएंगे फॉस्फोरस का। ये भी अब हम यूज़ नहीं करेंगे,
ये वन टाइम यूज़ है। ध्यान रहे फॉस्फोरस और पोटेशियम के सेंसर 10 बार यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमने फॉस्फेट का लगा दिया सेंसर। इसके बाद हम एक ड्रॉप, एक जिसमें मिट्टी लग गई है इसको हम क्लीन कर लेंगे, क्लीन करते रहेंगे। हाँ, ये हमने इस पर ड्रॉप कर दिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम पी का बटन सेलेक्ट कर लेंगे, पी फॉस्फेट का, और फेच डेटा कर देंगे। फॉस्फोरस के लिए हमें 10 से 15 सेकंड का वेट करना पड़ेगा। ओके कर दीजिए। देखिए हमको रीडिंग भी यहाँ वैल्यू मिल जाती है, ठीक है। इसकी यूनिट अभी जब हम सेव करेंगे तो हमें सब कुछ दिखाएगा। अभी हमें क्या ध्यान देना है कि फॉस्फोरस का सेंसर जैसे मैंने बताया कि इसको कई बार यूज़ करना है, तो पहले इसका सॉल्यूशन लेके वेस्ट मग में फेंक दीजिए, ठीक है। और अभी अगला कदम है हमारा, ये सेंसर को अब हम जब दोबारा ये यूज़ करने लायक है, ये फेंकने लायक नहीं है, तो अब हम ये लेंगे, इस पर पानी की धार से हम इसको क्लीन कर लेंगे। ये क्लीन हो गया। और अब ये जो ड्रायर आपको दिख रहा है, हैंड ब्लोअर जो हमने दे कर रखा है, इसको आप ड्राई कर दीजिए। जैसे देखिए ये 2 से 3 बार में ये ड्राई हो गया, प्रॉपरली ड्राई हो गया। और इस पर हम क्या करेंगे, क्योंकि ये 10 बार यूज़ करना है ना, तो हम इस पर एक डॉट का मार्क आप पीछे लगा सकते हैं काउंटिंग के लिए। आप 1 2 3 भी ले सकते हैं, एक डॉट, यानी अभी देखिए एक मेजरमेंट हो गया है, ये 10 बार यूज़ करने लायक है। हमने एक डॉट लगा करके इसको साइड में रख दिया, ये यूज़ करेंगे। उसी तरीके से अब हम पोटेशियम का सेंसर लेंगे, ये इंसर्ट करेंगे। ये ड्रॉपर हमें क्लीन करना है, ड्रॉपर क्लीन करेंगे, ठीक है। पोटेशियम में से वही 2 से 3 बूंद निकालेंगे। ये सब देख सकते हैं 2 से 3 बूंद हमने ले लिया है, ठीक है। फिर जो है अब हम यहाँ पे के का बटन सेलेक्ट करेंगे। आपको ये भी दिख रहा होगा कि जो भी हमने मेजरमेंट किया है, पीएच, एन, फॉस्फेट, सब कलर ब्लू में चेंज हो गया, मतलब ये मेजरमेंट हम कर चुके हैं। तो अब हमने फेच का बटन प्रेस कर दिया। तब तक हम ड्रॉपर क्लीन कर लेते हैं। ड्रॉपर फॉस्फेट तकरीबन 30 सेकंड का समय लेता है। ओके, ये पोटेशियम 30 सेकंड का समय लेगा। और ये देखिए ओके, रिजल्ट आपको मिल जाएगा यहाँ पे। थ्रो किया, ड्रॉपर क्लीन कर लेंगे, ठीक है। फिर पोटेशियम का सेंसर भी मैंने बताया था कि ये भी 10 बार यूज़ हो सकता है फॉस्फेट की तरीके से। इसको भी क्लीन कर लेंगे इससे, और फिर ड्रायर से आप ड्राई कर लेंगे। ड्राई करना भी बहुत ज़रूरी है। इसको साइड में रख लेते हैं, ओके। अभी हम इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का यूज़ करेंगे। तो ये एरिया इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का है, और ऊपर ईसी भी लिखा है, जैसे हमने यहाँ पे लेबलिंग किया है पीएच एनपीके। तो ये पार्ट हम पीएच एनपीके के लिए टेस्टिंग के लिए यूज़ करते हैं, और ये पार्ट हम इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के लिए। तो आपको जैसा दिख रहा है ये वेल काफ़ी बड़ा है, इसका डायमीटर काफ़ी बड़ा है, तो इसमें हमको ज़्यादा सॉल्यूशन लगेगा। तो ईसी के लिए हम 1 ml सॉल्यूशन लेते हैं। और जैसे कि हमारे ड्रॉपर में ऑलरेडी मार्क है, हम 0.5 ml से लेकर 3 ml तक मेजर कर सकते हैं। तो ये रहा हमारा 1 ml का मार्क, तो हम 1 ml ले लेंगे। ध्यान रहे ईसी के मेजरमेंट के लिए ड्रॉपर बहुत क्लीन होना चाहिए। अगर आपको लगता है कि और क्लीनिंग की रिक्वायरमेंट है और आप, तो आप दूसरा ड्रॉपर भी यूज़ कर सकते हैं, जिस पे आप सॉइल ईसी मार्क कर सकते हैं। ओके, देखिए ये पूरा 1 ml फिल हो गया। 1 ml का यूज़ करेंगे। और सिमिलरली हम ईसी के बटन को सेलेक्ट करके फेच डेटा कर दीजिए। ओके कर दीजिए। आप ये देखेंगे कि अब हमारे सारे ही पैरामीटर्स
ब्लू कलर में आ चुके हैं, इसका मतलब हमने सारा ही मेजरमेंट कर लिया है। और उसके बाद अब जो है हमारा काम है डेटा को सेव करना, तो हम सेव डेटा पे प्रेस करेंगे, कंटिन्यू कर देंगे। कंटिन्यू करने के बाद आपको आज की डेट आएगी और आपको ये वैल्यूज़ मिल जाएगी, राइट, ये वैल्यूज़ मिल जाएगी। और यहाँ पे आपको डाउनलोड का बटन ब्लू कलर का ऑप्शन दिखा रहा होगा, ये आप इस पर क्लिक कर दीजिए। ओके, आपको वेट करना होगा, कंटिन्यू कर दीजिए और आपको यहाँ पे दिखेगा कि आपके जो मोबाइल नंबर होगा आपने उस नाम से एक PDF फाइल सेव हो गई होगी। आप फाइल मैनेजर में भी जा कर के देख सकते हैं। और ये देखिए आपको ये रिपोर्ट पूरी मिल गई। तो जो भी किसान का नाम होगा, जो भी गांव आपने स्टार्टिंग में सेव किया था, जिस नाम से आपने फील्ड सेव की थी, सारी जो डेटा आपने जो सेव किया था सारी वो वैल्यूज़ आ गई हैं यहाँ पर। और आपको यहाँ पे रिपोर्ट आपको दिख रही होगी। तो रिपोर्ट में देखिए हमने नाइट्रेट की वैल्यू, फॉस्फेट की वैल्यू, पोटेशियम, ठीक है, पोटेशियम हो गया, फिर आपका pH हो गया, ये वैल्यू दिखाएगा आपको। और एक कॉलम में ppm में दिखाता है और दूसरे कॉलम में आपको किलोग्राम पर हेक्टेयर में दिखाएगा। आप देखिए, उसके बाद उसकी व्याख्या होगी कि ये कम ज़्यादा है कितना है, और उसके बाद इसमें सुझाव दिया जाएगा। तो जो चीज़ हाई है उसमें हमें वो फर्टिलाइज़र ऐड नहीं करना है और जिस रेट से ऐड करना है वो दिया गया है इसमें। तो ये आपकी हो गई सॉइल टेस्टिंग की रिपोर्ट जनरेट। ठीक है, ओके, एक बार रिपोर्ट डाउनलोड हो गई, वो उसी मोबाइल में रहेगी। आप इसको ये डिस्कनेक्ट करके अपना डिवाइस साइड में रख सकते हैं और कभी भी इस रिपोर्ट को दोबारा डाउनलोड कर सकते हैं अगर डिलीट हो जाती है तो। दूसरी चीज़ ये है कि आपको पहले तो ये सब ड्रॉपर्स क्लीन करके अपनी प्रॉपर जगह पर रख देंगे। जो भी हम बैग प्रोवाइड करते हैं इसी में बेसिकली आप इसमें रख सकते हैं। और दूसरी चीज़ क्या है कि जो हमने सॉइल सैंपल बनाए थे ये, अभी ये वाइल हम फेंकेंगे नहीं। अब आप इसको क्या है करके आप इसको कहीं वॉश बेसिन में आप इसको धो करके सुखा दीजिए और ये दोबारा से ये रीयूजेबल हो जाएगी। तो अब आपके पास अब अगली सॉइल सैंपल आती है तो उस पर आप सॉइल सैंपल 1 लिख करके कॉलम 1 कॉलम 2 इस तरीके से आप मेजर कर सकते हैं।